शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 18वां अध्याय। शीर्षक है सप्तद्वीप वर्णन। सनत कुमार जी बोले, हे ऋषियों, अब हिमालय के दक्षिण में स्थित भारतवर्ष का वर्णन करता हूँ। यह 9000 योजन विस्तार वाला है और इसे पंडितों ने स्वर्ग तथा अपवर्ग की भूमि कहा है, जिसके पूर्व में किरात, दक्षिण में यवन और उत्तर में तपस्वी गण निवास करते हैं, और जिसके मध्य में अनेक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र यज्ञ, युद्ध, वाणिज्य और सेवा आदि अपने कर्मों में तत्पर रहते हैं। जहाँ महेंद्र, मल्य, स्वाहा, सुदामा, ऋक्ष, पर्वत, विंध्य और परियात्र ये 7 पवन हैं। इसी परियात्र से वेद, स्मृति और पुराण आदि उत्पन्न हुए हैं, जिनके दर्शन और स्पर्श मात्र से सभी पापों का नाश हो जाता है। यहाँ नर्मदा और सुरसा आदि 7 और अन्य भी हजारों नदियां विंध्याचल से उत्पन्न बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, जो पापों को हरती हैं। इनके मंडलों में अनेक नगर हैं, जहाँ के निवासी इन नदियों और सरोवरों का जल पीकर रहते हैं। भारतवर्ष में सतयुग आदि 4 युग रहते हैं, जो अन्य द्वीपों में नहीं होते हैं। यहाँ पुण्यात्मा जन यज्ञ आदि दान तथा सन्यासी परलोक के लिए सादर तप करते हैं। समस्त जम्बूद्वीप में यह भारतवर्ष श्रेष्ठ और कर्म भूमि है, और यहाँ के अतिरिक्त अन्य भूमि भोग भूमि है। जिसके हजारों जन्म के पुण्य होते हैं, वही इस भूमि में जन्म पाता है, क्योंकि यह भारत भूमि स्वर्ग अपवर्ग का मार्ग है। तथा यहाँ देवता भी जन्म लेते हैं, कभी मनुष्य शरीर से, कभी शिव परमात्मा रूप से यहाँ शरीर धारण करते हैं और विहार करते हैं। वे शुभ कर्म में रत और सुखी मनुष्य धन्य हैं, जिनका जन्म भारतवर्ष में होता है। लाख योजन के विस्तार से परिमंडित और क्षीर सागर से घिरे हुए जम्बूद्वीप का यह समाचार मैंने कहा। इस प्रकार और भी सभी द्वीप हैं, जो अनेक पर्वतों और नगरों आदि से सुशोभित हैं, जिनमें सब में से मिलकर 110 समुद्र हैं। परंतु इस सब का आधारभूत सब गणभूतों से अधिक पृथ्वी है, जो सब लोगों को धारण करती है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 18वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों।